आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देने का काम किया था और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है और इसका जवाब नीतीश कुमार जी को मिल जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और इस मसले पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है बिहार में? नहीं, देखिए, बिहार की जनता ने 2020 में एनडीए के सरकार को जनमत देने का काम किया था और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनमत देने का काम किया था। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव का जो परिणाम आया, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मेरे नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन यदि उनके नाम पर बिहार की जनता जनमत दी होती तो उनको 43 सीट नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीट नहीं देती। चूँकि बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जब नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी जगह घूमना शुरू किए, जब यह रिपोर्ट आने लगा कि नीतीश कुमार जी के विरुद्ध जनता का आक्रोश है, नीतीश कुमार जी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं जिस प्रकार से घूमना शुरू किए और घूम करके इस राज्य के जनता को यह विश्वास दिलाए कि ये चुनाव आप हमको वोट दीजिए, राज्य का विकास करना हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का प्राथमिकता है, और राज्य की जनता ने उन पर विश्वास किया और एनडीए को जनमत दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार से इस जनादेश का अपमान किया गया, इस जनादेश को बीच में ही तोड़ दिया गया, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अपने अंदर अपने प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने इस बिहार के जनता के जनादेश का अपमान करने का काम किया, बिहार के जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। दोबारा लौट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तेजस्वी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तेजस्वी जी को अपने भ्रष्टाचार को बताना चाहिए और तेजस्वी जी नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहने के कारण हम पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। उस भ्रष्टाचारी के साथ पुनः नीतीश कुमार जी जा करके एक भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बना करके इस बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया है। हमको पूरा विश्वास है और जिस प्रकार का माहौल हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 3-4 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ की जनता इस बात को बर्दाश्त करने के लिए नहीं तैयार है। यहाँ की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देने का काम किया था और उसके साथ विश्वासघात हुआ है। इसका बदला 2024 के लोकसभा सीट में बिहार के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे करके और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है और इसका जवाब नीतीश कुमार जी को मिल जाएगा। आज जिस प्रकार से वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम नहीं किए हैं, उस बिहार के 13 करोड़ जनता का अपमान किए हैं, इस 13 करोड़ जनता को धोखा देने का काम किए हैं। आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। एक बार फिर जो रोज़गार का मुद्दा है वो एक बार फिर गरमा चुका है। तेजस्वी यादव जो चुनावी भाषण में रोज़गार को लेकर दावे किए थे, क्या लगता है वो दावे पूरी कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी जी तो कहे थे
कि जब हम इस राज्य में सरकार बनाएंगे तो हमारा पहला कैबिनेट 10 लाख लोगों को रोज़गार देने के लिए पहला कैबिनेट में हम उसको पास करेंगे। लेकिन वो भी पलट गए, वो भी यू टर्न हो गए। अब वो कहते हैं अब हम मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं। अरे आप तो अब मुख्यमंत्री हैं, आप 113-14 एमएलए के साथ आप हैं, तो मुख्यमंत्री अभी कौन है बिहार में? सो हमको बताइए। नीतीश कुमार जी तो यहाँ कुछ नहीं है। तो आप तेजस्वी जी, आपने बिहार के जनता को जो वादा किया था कि हम 10 लाख रोज़गार पहला कैबिनेट में देंगे, आप पहला कैबिनेट में नहीं किए। मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाले समय में आप ज़रूर अगला जो कैबिनेट हो उसमें आप 10 लाख रोज़गार की घोषणा करिए। आपने कहा था कि हम नियोजित शिक्षक को परमानेंट करेंगे, इस घोषणा को भी करिए। आपने कहा था कि राज्य के विभिन्न विभाग में जो वैकेंसी है वो सबको हम नियमित करेंगे। इन सारी बातों को आप करिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में जनता आपको इसका जवाब देगी। जब जनता को अवसर मिलेगा 24 में तो आपको, और 25 में तो जनता इसके लिए आपको सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके भी शासनकाल में रोज़गार नहीं मिली है। नहीं, हम लोगों तो लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी एनडीए की सरकार रोज़गार देने का काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो है सो कई जितने भी विभाग हैं, आप आज क्या कठिनाई हुई। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाजपा वाले हमको अपमानित किए। भाजपा वाले आपको जो सम्मान दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वह सम्मान आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री थे, हम दिन रात काम करते थे। हम लोग चाहते थे कि इस राज्य की जनता के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इस राज्य में को समृद्ध करने का, इस राज्य को विकसित करने का, और हम लोग काम करते थे, दिन रात काम करते। हम लोग चाहते थे कि अपने अपने विभाग में नए के माध्यम से जनता की सेवा, जिस प्रकार से नए नए काम को करके हम करें। और आपको ये खटकता था, आपको लगता था कि यदि भाजपा वाला इस प्रकार से काम कर रहा है, जिस प्रकार से अपने विभाग में काम कर रहा है, इसका जो है सो कहीं आने वाले समय में जनता को लगे कि भाजपा वाला काम कर रहा है और इसको आप रोकने का काम करते थे। आने वाले समय में आपको जनता इसका सबक सिखाएगी। चलिए, आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी, इस तरह का कहना बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जी के है। और शायद उन्होंने हम बातचीत की, खास बातचीत में हमने उनसे बातचीत की, पूरे प्रकरण को लेकर जो है हमने उनसे बातचीत की। कहीं ना कहीं उन्होंने महागठबंधन पर जो है उन्होंने जमकर निशाना साधा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।